सिटी हाउसिंग सियालकोट में क्या वाक़या हुआ है, क्या मसला हुआ है? सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में क्या मसला हुआ है? फिर सिटी हाउसिंग जेलम के अंदर कोई 2 ब्लॉक्स हैं, उनकी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? सिटी हाउसिंग खारियां के अंदर मैप आ रहा है या गोल्फ रेजिडेंशियल की कुछ फाइल्स हैं जो सिटी हाउसिंग खारियां में मर्ज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान यूसुफ, राइटर फॉर पाके प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे सिटी हाउसिंग प्रॉपर्ली, जो सारे सिटी हाउसिंग हैं उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है। सिटी हाउसिंग सियालकोट में एक वाक़या पेश आया, उसके अंदर वो आपने बहुत सारे लोगों ने जो है वो वीडियोस देखी हैं। उसके बाद क्योंकि हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, अक्सर हम उसमें कोई मैसेज डालते हैं या हमारे जो कन्फर्म क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं पुराने, वो हमें खुद ही ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। हमारा भी काम बनता है कि हम भी अपने क्लाइंट्स तक वो खबर पहुंचाएं जो हकीकत पे होती है। हमें सोसाइटी की साइड लेना नहीं चाहिए, हमें जो पॉजिटिव बात हो, जो एक्चुअल जो सीधी बात हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो, वो आप तक पहुंचानी चाहिए। तो फिलहाल जो है, क्योंकि हम लोग सिटी हाउसिंग खारियां का ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑफिस भी हमारा वहीं पे है और मैंने काफ़ी ज़्यादा काम भी सिटी हाउसिंग खारियां पे किया हुआ है। तो लोगों को हमने भी कुछ बातें जो होती हैं वो सारी बताई हैं, कुछ हमारी तरफ से भी रह जाती हैं। तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि हम जो हमारा जो बेसिक हमारा मैसेज, हमारा फेस होता है, बेसिक हम सिटी हाउसिंग खारियां का फेस होते हैं और हमारी वजह से ही लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अपने लाखों रुपए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें सच के ऊपर बात करनी चाहिए और कोई बात भी छुपानी या झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो उसी हवाले से कुछ चीज़ें मैंने देखी थी कि हम आज जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो एक चीज़ हुई है सिटी हाउसिंग सियालकोट के अंदर, जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है ऑनर की, और प्लस वो सारे डीलर इकट्ठे हुए थे, उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये चीज़ ऐसी है कि देखिए, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वाक़या वहाँ पे हुआ है, जो हो रहा है, वो एक गलत चीज़ है। देखिए, मैनेजमेंट जो है सिटी हाउसिंग की, वो कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, कुछ गलतियाँ करती जा रही है। क्योंकि इसके साथ अगर हम गुजरांवाला की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे मसले वहाँ पे होने जा रहे हैं। वहाँ से सीधा हम अगर चले जाते हैं झेलम में, वहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स का मसला चल रहा है। तो देखेंगे आप, सियालकोट मतलब शुरू आपने गुजरांवाला से किया, जो आपका घर है, ठीक है, ये वही सोसाइटी है जिसके ऊपर आपने 6-7 प्रोजेक्ट बेच दिए हैं, ठीक है, आपने रिकॉर्ड प्रोजेक्ट बेचा है। पूरे पाकिस्तान को सबसे रिकॉर्ड प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर बिका है, वो सिटी हाउसिंग खारियां है। उसके अंदर आपने अपने लोगों से पैसे ले लिए। फिर आप झेलम के अंदर देख लें, आपके 2-3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद आप चले गए हैं पेशावर की तरफ। देखिए, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को अड्डा लेके चले जा रहे हैं, जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हर कोई ब्लॉक जो है कंप्लीट, हर कोई जो सोसाइटी है आपकी वो कंप्लीट नहीं हो रही, और आप नए से नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डीलर कम्युनिटी है, जिसने जो बेसिक तो हमारा फेस होता है, जो क्लाइंट्स हमें पैसे दे के जाता है, एंड यूज़र जो है वो कभी भी सोसाइटी के ओनर को पैसे नहीं देता, वो हमें पैसे देता है। हम आगे से फाइल को वेट करवाते हैं, बुक करवाते हैं, या ओपन फाइल या जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है हम उसके ऊपर चीज़ करते हैं। तो अभी जो जितनी भी सूरत हाल है उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी के एंड से कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने नहीं आ रही। अभी जिस तरह ये वाक़या सियालकोट वाला आ गया, अब मैं इसके ऊपर ये भी देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं अपनी साइड के ऊपर हमने फाइलें बेची हुई हैं सिटी हाउसिंग खारियां की, तो हम खारियां की ज़्यादा बात करेंगे। इसमें हमारे कुछ मसले हैं, हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे मसले जो हैं वो, जैसे कि हमारे जो सबका क्लाइंट्स हैं जिन्होंने गोल्फ की फाइलें ली हुई हैं, उनके ऊपर अभी तक मसला चल रहा है। आप उनके लिए कुछ करें, ठीक है। आपकी डेवलपमेंट जो है पहले ठीक थी, अब आपकी डेवलपमेंट स्लो है। फिर अब आप देख लें कि अगर गोल्फ की फाइलें जो उनको आपने कन्वर्ट करना था, डेवलपमेंट आपकी है, फिर आप लोग कह रहे हैं जी कि मैप आ रहा है, मेरे भाई हैं यूट्यूबर, मैंने खुद भी कहा कि मैप आ रहा है, डेवलपमेंट अच्छी जा, भाई कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है ये। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि मैं गलत बयानी करूँ। देखिए, जितना टाइम होगा, जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी हैं, जितने लोग पैसे आपको दे रहे हैं, डेवलपमेंट जीरो स्टेटस है। तो मैं भी इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको चाहिए, यहाँ पे चाहिए कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी आपका जो नॉन डेवलप प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड फाइलें आपने बेची हैं, वो सिटी हाउसिंग खारियां। गुजरांवाला के डीलर सब ने यहाँ पे हज़ारों की तादाद में फाइलें बेची हैं। सियालकोट वालों ने बहुत फाइलें बेची हैं, जेलम वालों ने बहुत फाइलें बेची हैं, खारियां के डीलर्स ने फाइलें बेची हैं। भाई उन्होंने जिम्मेदारी तो उठाई है। अब 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, तो अभी आप ये आवाज़ें आना शुरू हो गई जी मैप आ रहा है। मैं कहता हूँ कि आपको ऑफिशियली आके बताना चाहिए, मैनेजमेंट को आके बताना चाहिए भाई हम ये करने जा रहे हैं, इतने टाइम तक आपको ये देंगे। हमारे पास कोई मैसेज नहीं होता, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती जो हम अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को जो है वो उनको बता के, हम अपने एंड से ही बता रहे होते हैं, अपनी जवाब से, अपने ही फेस से बता रहे होते हैं, जो कभी कभी गलत भी हो जाती हैं। हमारी थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ बात होती रहती है, लेकिन वो भी कोई मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे हम बात तो कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम पूरा नहीं रह पाते, क्योंकि वो मैनेजमेंट उसको आगे पीछे कर देती है या इधर उधर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम, लेकिन अच्छा, ये तो होगी सारी नेगेटिव बातें, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव बात भी करूँगा। जो मुल्की हालात जो चल रहे हैं उसके मुताबिक, जो सियालकोट के अंदर हुआ या जो गुजरांवाला के अंदर हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें रियल स्टेट के नुकसान पहुँचाने के लिए हैं, ठीक है।
ऐसा जो है एक रियल स्टेट ही वाहिद ऐसी जगह है जिसमें मैं समझता हूँ कि इनकम जनरेट हो सकती है, या पैसा जो है वो बाहर से आता है, हमारे पास पैसा आता है जिसकी वजह से मुल्क स्टेबल होता रहता है, चलता रहता है। तो हमें इतना भी ज़्यादा वो इतना घबराना नहीं है, इतना ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं चले जाना कि भाई बिल्कुल ही मर गए हैं, बिल्कुल ही कोई दो नंबरी हो गई है, बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप इनके प्रॉपर्ली काम करने का, हाँ वर्किंग में थोड़ी स्पीड इन्होंने स्लो कर दी है ज़्यादा पैसे की तरफ, वो ठीक है चीज़, लेकिन थोड़ा सा सबको मिलना चाहिए। जैसे खारियाँ के हैं इनको गुजरात के साथ मिलना चाहिए, सॉरी झेलम के साथ बात करनी चाहिए, झेलम वालों को सियालकोट और गुजरात ये सबको मिल के बैठ कर करनी चाहिए कि हमने भाई फाइलें भेज दी हैं, तो आके सारे मिलके एक इसका रिजल्ट निकाल सके। देखिए मैंने कोई इतनी ज्यादा फाइल्स नहीं बेची और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा डीलर हूं, लेकिन जो चंद फाइल्स मैंने बेची उसकी जिम्मेदारी मेरे पर सेम लाइक जो आपने हजारों की तादाद में फाइलें बेची हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम सबका जो है अपने अपने ब्लॉक्स जो उन्होंने बेचे हुए हैं प्लस सिटी हाउसिंग खारियां सब ने मिलकर बेचा है। ये तो आप मानते होंगे, हमने तो सियालकोट और गुजरावाला नहीं बेचा, लेकिन गुजरावाला और सियालकोट वालों ने खारियां जरूर बेचा हुआ है। तो हम सबको मिलकर उसके ऊपर पॉजिटिव बात करनी चाहिए, भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, भाई हमें अब मैप की बात आ रही है, डेवलपमेंट की बात आ रही है, या कोई भी बात आ रही है, उस सबको, ये गोल्फ का मसला है, यहाँ पे जितने मसले हैं उन सब मसलों को इकट्ठा करके इस प्रोजेक्ट को भी डिलीवर करवाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जेल वाले अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनको चाहिए, क्योंकि ये उनके करीब पड़ता है, तो वो अपनी बड़ी मैनेजमेंट के साथ हम मेरे साथ आए, हम सारे मिलकर उनके साथ बात करते हैं कि भाई हमें कोई टाइम पीरियड बताएं या मसला बताएं या कोई बड़ी बात बताएं कि डेवलपमेंट जो पीछे से नहीं हो रही उसका रीज़न भी हमें बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात बुरी लगी उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ मैंने ठीक की है तो उसके लिए मुझे अप्रिशिएट भी कर दिया करें, लाइक और कमेंट कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।